भजन संहिता 33 उसके 10 और 11 पद को पढ़ेंगे। यहोवा जाति जाति की युक्ति को व्यर्थ कर देता है। वह देश देश के लोगों की कल्पनाओं को निष्फल करता है। यहोवा की युक्ति सदा स्थिर रहेगी, उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेंगी। आइए आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे उस वचन के लिए सीखने के और सिखाने के। धन्यवाद हो प्यारे पिता, एक बार फिर से आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम का धन्यवाद करते हैं। इन गवाहियों के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप हर पल हर क्षण हमारे साथ रहते हैं। हमारे जीवन में बड़े बड़े अद्भुत काम करने का आपने वायदा किया और आप करते हैं, क्योंकि आपका वायदा है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन आपका वचन कभी न टलेगा। आपने वायदा किया मैं तुझे आशीष दूंगा और आप हर पल हर क्षण हमें आशीषित करते हैं। अपना अनुग्रह अपनी दया और करुणा हमारे ऊपर बनाए रखते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हुए प्यारे पिता, हम आज के इस वचन को सीखना चाहते हैं। आपका अनुग्रह, आपकी दया, बुद्धि, समझ, ज्ञान मांगते हैं। पवित्र आत्मा हमारे सीखने में सिखाने में सहायता करे और जितने यहाँ बैठे हैं प्यारे प्रभु और जिन तक ये आवाज़ पहुँचेगी प्रभु, उनके हृदय को खोलना प्यारे प्रभु। तेरा आत्मा वचन के द्वारा बातचीत करे ताकि वो भी अपने जीवनों को आशीषित कर सकें। तेरी महिमा उनके जीवन से हो सके तो सहायता कर। अब तक आपने संभाला है, आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हुए पवित्र आत्मा हमारी सहायता कीजिए, दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए। इस वचन को सीखें और सिखाएं और आपकी महिमा करें। ये छोटी प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हमारा विषय है कि प्लान करना या युक्ति करना, जिसे हिंदी में कहते हैं ना, युक्ति बनाना। लेकिन क्या हम अपनी युक्तियों से चलते हैं या परमेश्वर जो युक्ति हमारे और आपके लिए बना के रखता है उसके अनुसार चलते हैं? कौन बताएगा कि हम परमेश्वर की युक्ति के हिसाब से चलते हैं या अपनी युक्ति के हिसाब से चलते हैं? क्योंकि अधिकतर मैं देखता हूं लोग अपनी प्लान से चलते हैं, अपना प्लान। लेकिन परमेश्वर का क्या प्लान है उसे हमने कभी जानने की कोशिश नहीं की। एक बार फिर से पढ़ेंगे आज के वचन को तो हम जान जाएंगे कि हमारा प्लान कैसे निष्फल होता है, परमेश्वर का कैसे सफल होता है। यहोवा जाति जाति की युक्ति को व्यर्थ कर देता है। हाँ, यहाँ लिखा है, राजा दाऊद कहता है कि परमेश्वर जाति जाति के जो लोग युक्ति बनाकर काम कर रहे हैं उसको व्यर्थ कर देगा या निष्फल कर देगा। हाँ, वह देश देश के लोगों की कल्पनाओं को निष्फल करता है। हाँ, देश देश के लोगों की कल्पनाओं को निष्फल करता है। लोग कल्पना कर रहे हैं कि आने वाले समय में ऐसा होगा। दूसरे देशों के बारे में कल्पना कर रहे हैं कि इस देश में मैं ऐसा करूंगा। लेकिन परमेश्वर निष्फल कर देगा, क्योंकि जो परमेश्वर चाहता है वो योजना सफल होगी और वो युक्ति सफल होगी। वो कल्पना जो हमारे और आपके लिए रखता है वो ही सफल होगी। मनुष्य युक्ति बनाता है, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, लेकिन अंत में क्या होता है? हम निष्फल हो जाते। अगला पद पढ़ेंगे इसमें। यहोवा की युक्ति सदा स्थिर रहेगी, उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। हाँ, यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है, जो परमेश्वर पिता आपको और हमको चुनकर यहाँ ले आया, उसकी जो योजना है, जो उसकी कल्पना है, जो उसने आपके और हमारे लिए बनाई है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी सफल होती चली जाएगी। अब्राहम के लिए परमेश्वर ने योजना बनाई,
उसकी पीढ़ी में परमेश्वर ने उसे लागू किया। हमारे और आपके लिए योजना बना रहा है परमेश्वर, वो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी उसे लागू करेगा और उसे आशीष करेगा। लेकिन क्या हम उस पर भरोसा रख दिए हैं, उसको अपना आसरा मान लिए हैं और परमेश्वर की प्लानिंग से हम चल रहे हैं? परमेश्वर कह रहा है इस काम को मत कर, लेकिन हम उस काम को कर रहे हैं, क्योंकि अंतर आत्मा, जो परमेश्वर की आत्मा हमारे और आपके अंदर है, वो आवाज देती है ये गलत है, लेकिन हम उस आवाज को क्या करते हैं? दबा देते हैं। चलिए अगले पद में पढ़ेंगे किस प्रकार से दबाते हैं। मेरे साथ भजन संहिता 37 निकालें। उसके 7 पद को पढ़ें। यहोवा का सहारा ले और 7 पद। यहोवा के सामने चुपचाप कितनी रहे। अनमोल है। यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के कारण ना गुड़ जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। यहाँ परमेश्वर का वचन राजा दाऊद के द्वारा क्या कह रहा है कि परमेश्वर के सामने चुपचाप रहो। लेकिन जो बुरी युक्ति निकाल रहा है और जिसके काम सफल हो रहे हैं और जो लगातार सफलता की ओर बढ़ रहा है, उसके बारे में मत सोच। लेकिन आप और हम कितना ही सोच लें, कितना ही समझ लें, कितना ही कार्य कर लें, शैतान हमको बार बार उसी के विषय में लेकर चलता है। आप और हम देखते हैं कि दुष्ट फल फूल रहा है, दुष्ट जो है फल फूल रहा है और वो अधर्म कार्य बढ़ रहा है। ये तो परमेश्वर का वचन कह रहा है, जो अधर्मी है वो अधर्म करता रहेगा और जो दुष्ट है वो दुष्टता करता रहेगा। जो सहनशील है, जो धीरजवंत है, वो धीरज के साथ परमेश्वर की बाट जोता है। आप इन दिनों देख रहे हैं कैसे हो रहा है। क्या ये देश देश के लोगों की कल्पनाएं हैं, या लोग अपनी कल्पना के हिसाब से अपने आप को चला रहे हैं? लेकिन वो होगा जो परमेश्वर ने तय किया है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने जो भारत देश के विषय में और देशों के विषय में तय करता है, वो प्लान सफल होता है। कोई मनुष्य उच्च पद पर बैठकर कोई प्लान करे, वो कभी सफल नहीं होगा। यदि परमेश्वर की दया और अनुग्रह उसके ऊपर है तो वो सफल हो सकता है, अन्यथा अपने बल से, अपनी सामर्थ्य से, अपनी बुद्धि से वो कभी सफल नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, एक बार फिर से पढ़ें। यहोवा के सामने चुपचाप रहे हाँ, परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। धीरज से। जब हम परमेश्वर के सामने चुपचाप रहेंगे और जो करना चाहते हैं उस पर प्रकट करेंगे और उसका इंतजार करेंगे। हाँ, उस मनुष्य के कारण ना गुड़ जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। हाँ, बुरी युक्तियां निकालता है। दुष्ट लोग क्या करेंगे? बुरी युक्ति निकालेंगे। वो बुराई के बगैर वो जीवित नहीं रहते, ना उनका खाना डाइजेस्ट होता है जब तक वो बुराई ना करें। लेकिन आप और हमको बुराई से दूर रहने के लिए कहा है। आप और हमको बुराई से दूर रहना है, परमेश्वर का इंतजार करना है कि वो हमारे और आपके जीवन से क्या चाहता है। क्या हम परमेश्वर की योजना को जानते हैं? क्या हम परमेश्वर के प्लान को जानते हैं? परमेश्वर ने मूसा से वायदा किया, मैं तुझे वहां लेकर जाऊंगा, तू इजराइलियों को उस देश में पहुंचाएगा। लेकिन मूसा की गलतियों के कारण परमेश्वर ने कहा अब तू उस देश में नहीं जाने पाएगा। परमेश्वर एक प्लान के साथ मूसा को लेकर जा रहा था, लेकिन मूसा से भी लोगों ने गलती करवा दी। लोग
हमेशा इजरायली पाप पे पाप करते रहे। यसा 28 अध्याय को आप पढ़ोगे, लिखा है आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम परमेश्वर आपको और हमको देता गया। इजरायलियों को आज्ञा देता गया कि तुम मेरे को पूर्ण मन से, पूर्ण हृदय से, समर्पण के साथ मेरी आज्ञाओं को मानना, मुझसे प्रेम रखना, मेरी सेवा को करना, लेकिन उन्होंने नहीं किया। बार बार परमेश्वर को क्रोध दिलाया, बार बार परमेश्वर के विरोध में कार्य किया। आप और हम भी ऐसा कर देते हैं। लेकिन क्या परमेश्वर क्षमा नहीं करता? इजरायलियों को बार बार क्षमा करता रहा, आपको और हमको भी क्षमा करता है। यानी 60 का 70 गुना माफ करने का उसने वायदा किया। लेकिन इसका अभिप्राय ये नहीं है कि हम बार बार परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में कार्य करते हैं। कभी हम सफल नहीं होंगे। आगे पढ़ेंगे इसी में, इसका 12 पद पढ़ें। धर्मी के विरुद्ध दुर्जन षड्यंत्र रचता और उस पर दांत पीसता है। हाँ, परंतु दुर्जन पर प्रभु हंसता है, हाँ, क्योंकि वह देखता है कि उसका दिन आने वाला है। हाँ, प्रभु उस पर हंसेगा जो दुष्ट है, जो गरीब पर, दीन गरीब पर दुष्टता दिखा रहा है। वो नहीं जानता कि प्रभु उसके लिए भी अच्छे दिन लेकर आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। वो दुष्ट जो है, दुष्टता से उस पर दांत पीसता है, क्रोध करता है, बुराई करता है। ये मान लो कि आपका यदि आपस में किसी से झगड़ा हो रहा है, तो वो जब भी आपके सामने से गुजरेगा, आपके पास से निकलेगा, तो उसमें एक अलग एटीट्यूड होगा और आपको कोशिश करेगा कि ये मेरे एटीट्यूड से इसको क्रोध आ जाए। इसलिए लिखा है परमेश्वर के वचन में, दुष्ट जो है दुष्टता से उस व्यक्ति पर दांत पीसता है, लेकिन प्रभु उसके लिए जिस पर वो दांत पीस रहा है अच्छे दिन लाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। चलिए आगे और पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में। मेरे साथ नीति वचन में आ जाएंगे, 20 अध्याय। हाँ। नीति वचन 20 अध्याय में आ जाएंगे, उसके 5 पद को पढ़ें। मनुष्य के मन की युक्ति अथाह तो है, तो भी समझ वाला मनुष्य उसको निकाल लेता है। मनुष्य जो युक्ति बना रहा है वो बहुत सारी है, अथाह है, उसकी कोई गहराई नहीं है, उसकी कोई लंबाई नहीं है, कोई चौड़ाई नहीं है। परमेश्वर जो युक्ति बना रहा है उसमें सब कुछ है। हमारी और आपकी युक्ति जो मनुष्य के द्वारा बनाई हुई है वो निष्फल करता है, लेकिन जो परमेश्वर युक्ति आपके और हमारे लिए बना रहा है, ना तो उसे शैतान रोक सकता, ना कोई आस पड़ोसी रोक सकता, ना कोई हमारा बैरी रोक सकता, क्योंकि वो युक्ति किसने बनाई है? परमेश्वर ने बनाई है। हालेलुया, हालेलुया। वो हमारे द्वारा नहीं बनी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता में कि वो एक को उठाता है और दूसरे को घटाता है। दरिद्र को यानी कूड़े से उठाकर ऊंचाई पर विराजमान करता है। आप और हम पहले कहाँ थे और आज परमेश्वर ने कहाँ पहुंचा दिया? ये परमेश्वर का काम है और वो और भी आगे लोगों हमें और आपको लेकर जाए। हालेलुया, हालेलुया। इसी में पढ़ेंगे एक और पद को, 18 पद पढ़ें इसका। सब कल्पनाएं सम्मिलित ही से स्थिर होती हैं और युक्ति के साथ युद्ध करना चाहिए। हाँ, जितनी भी हम कल्पनाएं करते हैं, ऐसे मान के चलो एक परिवार है। परिवार में जब हम कल्पना कर रहे हैं किसी चीज की, किसी नई चीज को खरीदने के लिए, तो आपस में एक सम्मति होनी चाहिए, एक सम्मति, एक प्लान होना चाहिए कि हम इस चीज को लेंगे तो इसका क्या फायदा होगा, इस काम को हम करेंगे तो क्या ये सफल होगा। जब तक सम्मति नहीं होगी, आपसी मेल मिलाप नहीं होगा, तब तक हम जो युक्ति बना रहे हैं किसी भी काम के लिए, वो क्या हो जाएगी? व्यर्थ हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया।
इसलिए परमेश्वर चाहता है कि जो युक्ति वो बना रहा है उसके हिसाब से हमें अपने आप को ढालना है, उसके अनुसार हमें चलना है, उसके अनुसार हमें करना है। तभी तो परमेश्वर हमें ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तभी हमें परमेश्वर आशीषित करेगा जिस आशीष का हमें इंतजार है। हालेलुया। हालेलुया। चलिए एक और पद पढ़ेंगे नीति वचन में ही 16 में आ जाएंगे। एक पद को पढ़े इसके। मन की युक्ति मनुष्य के बस में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। हाँ, मन की युक्ति किसके वश में रहती है? आपके और हमारे वश में है, मनुष्य के वश में है। और लोग कहते हैं कि बड़े बोल मत बोल, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, मैं ये चाहता हूं, मैं वो चाहता हूं। मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है और मुंह से कहलाना परमेश्वर की ओर से होता है। वो कैसे परमेश्वर की ओर से? मान लिया हम प्रार्थना में लीन हैं और परमेश्वर हमें बता रहा है यहाँ किसी बैठे हुए के लिए कि परमेश्वर आने वाले दिनों में उसके जीवन में ऐसा करने वाला है, वो परमेश्वर की ओर से। अब उसे देखना है कि अब मुझे अपने आप को कैसे तैयार करना है कि परमेश्वर हमारे लिए ऐसा करेगा। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। चलिए आगे चलेंगे, नीति वचन 14 अध्याय में आ जाएंगे। अब जो नए लोग पढ़े, अब जो पढ़ेंगे नीति वचन 14 का 22, कोई नया पढ़ेगा। क्या बुराई की युक्ति हाँ। करने वाले भक्त नहीं जाते, परंतु जो भली युक्ति निकालते हैं करुणा और सच्चाई उनकी है। हाँ हाँ, बुरी युक्ति जो निकालते हैं वो भले हैं क्या? जो भलाई की युक्ति निकालते हैं वो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर के भय में रहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। सच्चाई के साथ एक भली युक्ति हम दूसरे की भलाई के लिए कर रहे हैं, लेकिन अपने भलाई के लिए जो युक्ति बना रहे हैं वो हमारी सफल नहीं हो रही, लेकिन दूसरे के लिए सफल हो रही है। तो परमेश्वर का वचन चाहता है जैसे हम वैसा करें। एक बार फिर से पढ़े इसी पद को। क्या बुराई की युक्ति करने वाले क्या बुराई की युक्ति करने वाले भटक नहीं जाते? भटक नहीं जाते? जो बुराई करते रहते हैं, क्या उनके घर से बुराई निकल जाती है? उनके घर में बसेरा कर लेती है, ठहर जाती है वो बुराई, और वो भटकते चले जाते हैं, क्योंकि फिर लोग कहने लगते हैं ये पूरा परिवार ऐसा ही है। हालेलुया। हालेलुया। आगे तक। परंतु जो भली युक्ति निकालते हैं करुणा और सच्चाई उनकी है। हाँ, करुणा और सच्चाई उन पर परमेश्वर बनाए रखता है जो भली युक्ति निकालते हैं, जो दूसरे का हमेशा भला चाहते हैं। दूसरे का भला चाहोगे तो परमेश्वर आपका भला ऑटोमेटिक कर देगा। मूसा को देखो, मूसा ने 40 दिन 40 रात रहकर उपवास के साथ प्रार्थना की, परमेश्वर की उपस्थिति में रहा, लेकिन किसके लिए? लोगों के लिए। दाऊद ने 40 रात 40 दिन उपवास रखे, किसके लिए? अपनी प्रजा की भलाई के लिए। यीशु मसीह 40 दिन 40 रात निराहार रहा, किसके लिए? लोगों के लिए। उसमें उसका अपना कोई लाभ नहीं है। जब हम दूसरों की भलाई के लिए युक्ति बनाते हैं तो उस पर परमेश्वर करुणा और सच्चाई बनाए रखता है, अनुग्रह बनाए रखता है। हालेलुया। हालेलुया। चलिए आगे चलेंगे, एक और पद जल्दी से पढ़ेंगे मेरे साथ। यशा नबी की पुस्तक में आ जाएंगे, उसका 46 निकाल लें। यशा नबी हाँ। मिल गया। हाँ।
कोई पढ़ो। इसमें नहीं, पुराना नहीं, उसमें नहीं है, जो छोटी वाली है। नहीं, तो देखने की कोशिश करो। बस ये ऐसा है या ऐसा नहीं? यसा नबी एक ही है वो। बात है, एक ही। कितना निकालना? 46 उसका 10 और 11 पढ़े। मिल गया तुम्हें समझ में? हाँ। चलो पढ़ो कभी। मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई है। मैं कहता हूँ मेरे युक्त स्थिर रहेंगे और मैं अपनी इच्छा को पूरा करूँगा। मैं पूर्व से बस लिखा क्या है यहाँ? अंत की बात यह है कि आदि से प्राचीन काल तक, यही लिखा ना, आदि से प्राचीन काल तक। आगे पढ़े इसे फिर से। मैं तो अंत तक की बात आदि से अंत तक की बात, यानी जो अंत होने वाला है उस समय तक की बात को परमेश्वर का वचन बताता है कि मैं अंत तक की बात, हाँ, प्राचीन काल से इस बात को बताता आया हूँ। प्राचीन काल से इस बात को मैं बताता आया हूँ, अब तक नहीं हुई है। मैं कहता हूँ मेरे युक्ति स्थिर रहेगा और मैं अपनी इच्छा को पूरा करूँगा। हाँ, मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूँगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की युक्ति होगी, परमेश्वर की इच्छा होगी, वो आपको सब कुछ करेगा। लेकिन हम और आप क्या कर रहे हैं? हम अपनी प्लान से चल रहे हैं, अपनी युक्ति बना रहे हैं, अपने हिसाब से अपनी योजनाओं को सफल करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो बार बार क्या हो रही है? निष्फल हो रही है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है यशायाह नबी की पुस्तक में, जो मैं करता आया हूँ प्राचीन काल से और आदि से मैं बताता आया हूँ, मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और जो बेकार युक्ति है वो निष्फल हो जाएगी। मैं अपनी इच्छा पूरी करूँगा। आपके और हमारे लिए भी कहता है, अंत में तुम्हारी इच्छा पूरी करो। हालेलुया। चलिए आगे चलेंगे इसी में यशायाह नबी की पुस्तक में 55 अध्याय निकाल लें। फिर टू के साथ पढ़ेंगे 55 अध्याय 9 और 10 को। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हाँ। जिस प्रकार से वर्षा और दिन आकाश से गिरते हैं और हवाएं यों ही लौट नहीं जाते, वन भूमि पर पड़कर पत्र उग जाते हैं, जिससे बोलने वाले को बीज 8 और 9 पढ़ें। 8 और 9। 8 से पढ़ें। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हाँ, समझ आया परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाना चाहता है? मेरी गति और आपकी गति बराबर नहीं है, एक सी नहीं है, उसमें अंतर है। और मेरे विचार और आपके विचारों में भी इतना अंतर है, जैसे पृथ्वी से आकाश के बीच की दूरी है, उतना बड़ा अंतर है। परमेश्वर जो हमारे लिए विचार रखता है, जो युक्ति रखता है, वो भले के लिए रखता है। आइए इसमें एक और पढ़ लेंगे, यिर्मयाह 11 अध्याय को निकाल लें, उसके 18-19 पद को पढ़ें, और अच्छे से समझ में आएगी। यिर्मयाह 11 अध्याय। यहोवा ने मुझे बताया और यह बात मुझे मालूम हो गई, क्योंकि यहोवा ही ने ये नहीं है 11 का, हाँ ये 18 और 19। यहोवा ने मुझे बताया और यह बात मुझे मालूम हो गई, क्योंकि यहोवा ही ने उनकी युक्ति मुझ पर प्रकट की।
मैं तो वध होने वाले भेड़ के बच्चे के समान अनजान था। मैं न जानता था कि वे लोग मेरी हानि की युक्तियां यह कहकर करते हैं, आओ हम फल समेत इस वृक्ष को उखाड़ दें और जीवितों के बीच में से काट डालें, तब इसका नाम तक फिर स्मरण न रहे। हाँ, यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि आओ हम उस युक्ति के हिसाब से। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि लोग जो युक्ति बनाते हैं आपके और हमारे विषय में, वो नष्ट करने की बनाते हैं। यहाँ यिर्मयाह के नबी के विषय में लिखा है कि लोग वहां के जहां यिर्मयाह को परमेश्वर ने भेजा था, वो लोग उसके विरोध में युक्ति बना रहे थे और परमेश्वर ने उन पर क्या कर दिया, वो प्रकट कर दिया। परमेश्वर ने उस युक्ति को यिर्मयाह नबी पर प्रकट कर दिया कि ये लोग तुझे मिटाना चाहते हैं, ये तुझे बताना नहीं चाहते। कभी कभी हमारे बैरी, हमारे विरोधी हमारे लिए भी ऐसी युक्ति बनाते हैं, लेकिन परमेश्वर हम पर प्रकट कर देता है, क्योंकि उसके विचार और हमारे विचार अलग हैं, और हमारी सोच और कल्पनाएं अलग हैं। लेकिन परमेश्वर जो आपके और हमारे लिए कल्पना कर रहा है, विचार बना रहा है, वो भलाई के लिए बना रहा है। लेकिन मनुष्य है अपनी बनाई हुई युक्ति में ही फंस जाता है। वो सोचता है मैं अच्छा कर रहा हूं, लेकिन हो उससे बुरा जाता है। इसलिए पौलुस क्या कहता है कुरिन्थियों की पत्री में कि जो मैं करना चाहता हूं उसे नहीं करता, जो मैं करना चाहता हूं उसे नहीं करता हूं, और जो करना चाहता हूं उसे कर दो। यानी पौलुस जानता है बुराई वो नहीं चाहता करना, लेकिन कर देता। भलाई करना चाहता है लेकिन नहीं करता। आज मनुष्य ऐसा ही कर रहे हैं। परमेश्वर कह रहा है कि भलाई कर, लेकिन वो ना चाहते हुए भी भलाई नहीं करता। वो बुरी युक्तियां ही निकालता, क्योंकि बुराई करने वाला कभी भलाई की युक्ति नहीं निकाल सकता। यहाँ यिर्मयाह नबी लोगों के लिए काम कर रहा था, लोगों ने उसके खिलाफ ही युक्ति बनाई और परमेश्वर ने उसे प्रकट कर दिया। आपके और हमारे खिलाफ यदि कोई युक्ति बना रहा है तो परमेश्वर उसे प्रकट कर देगा। मुझे याद है एक प्रोग्राम होने वाला था और हम बहुत सारे पास्टर लोग मिलकर उसके लिए दुआ कर रहे थे, लेकिन अचानक परमेश्वर ने उस प्रोग्राम के बारे में मुझ पर कुछ प्रकट किया, और जो मेरे मित्र सेवक थे, पासवान थे, मैंने उनसे उस बात को शेयर किया कि इस प्रोग्राम में सफलता नहीं मिलेगी। परमेश्वर ऐसा दिखा रहा है कि बहुत सारी बाधाएं आएंगी और बहुत सारी रुकावटें आएंगी। लेकिन उस भाई ने, उस मित्र ने, उस पासवान ने कहा, पास्टर जी परमेश्वर के लिए खड़े रहो। लेकिन जब परमेश्वर ने प्रकट कर दिया कि ऐसा होने वाला है, तो हमें सचेत होना चाहिए। और हम सचेत थे। उन पासवान को भी और मुझे भी पता थी कि हम सचेत हैं, और मैंने उन्हें प्रकट किया हुआ बात को बता दिया। बाद में क्या हुआ, शैतान ने ऐसी युक्ति बनाई कि वो ही पकड़ में आ गया। अब बहुत सारा प्रोग्राम के विषय में बवाल हो गया, लेकिन युक्ति को ना मानकर उस समय हमने बुराई काम किया, क्योंकि परमेश्वर युक्ति को प्रकट इसलिए कर रहा है कि ताकि हम सचेत हो जाएं, उस मार्ग से हट जाएं। लेकिन हम उस मार्ग पे बने रहे। किसके लिए? परमेश्वर के लिए। उसके बाद भी परमेश्वर ने सहायता की, उस परेशानी से, उस विपत्ति से निकाल कर लाए। हालेलुया। यहाँ यिर्मयाह नबी पर भी प्रकट की परमेश्वर ने कि ये लोग तेरे मिटा देने की युक्ति बना रहे हैं, और ऐसा हुआ। उन्होंने उसे एक अंधेरी कोठरी में डाल दिया। एक ऐसा राजा
उसने अंधेरी कोठरी में डाल दिया उसे और कहा जब तक मैं ना कहूं इसे कुछ खाने पीने को ना दिया जाए। केवल 24 घंटे में एक रोटी और थोड़ा सा पानी दिया जाए। आज के समय को और उस समय को देखो, हम तुलना करें तो परमेश्वर की युक्ति ही स्थिर युक्ति है, परमेश्वर की योजना ही सफल है। लोग बहुत सारे उच्च पदों पर बैठकर कल्पनाएं कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि जैसे धनी के लिए दृष्टांत आया, परमेश्वर का वचन कहता है आज ही रात तेरा प्राण ले लिया जाए तो तेरे धन का जो तूने इकट्ठा कर रखा है उसका क्या होगा। वो जो धन उसने इकट्ठा किया, आज बहुत सारे लोग धन इकट्ठा कर रहे हैं, अन्य जाति लोग तो कर ही रहे हैं, हमारे अपने लोग भी धन इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो। कहाँ पे करना है? स्वर्ग में करना है। अब स्वर्ग में कैसे करेंगे? क्या अपना भाग ले जाके स्वर्ग में रख देंगे? कैसे करेंगे, कोई बता सकता है? जब हम हाथ बढ़ाकर देते हैं। हाँ, जब हम अपने भाग में से परमेश्वर के लिए निकालते हैं तो हम ये सोचकर ना निकालें कि वो परमेश्वर के दास को दिया जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं। पिछले दिनों मैं गवाही भी बता रहा था कि एक व्यक्ति की जमीन फंसी हुई थी और उसकी 15 करोड़ की जमीन निकल आई और परमेश्वर के सम्मुख उसने वायदा भी किया, बिना कहे वायदा कर दिया कि मैं उसका 10% दूंगा। वो तो परमेश्वर का है, उसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन उस व्यक्ति ने नहीं दिया, बाद में क्या बयानबाजी बदल दी उसने, वो जानता है। लेकिन परमेश्वर तो लेके रहता है, परमेश्वर लेके रहता है। यदि वो ईमानदारी से नहीं चल रहा, उसने पृथ्वी पर तो धन इकट्ठा कर लिया, लेकिन स्वर्ग में उसके नाम पे क्या लिखा गया? इसलिए प्रकाशित वाक्य को आप पढ़ोगे, लिखा है उनके नाम जीवन की पुस्तक से काट दिए जाएंगे। जब हम और आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं तो वहां स्वर्ग में बैठा स्वर्गदूत हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिख देता है कि ये स्वर्ग के राज्य का वारिस है, इसे स्वर्ग मिलना चाहिए, इसका नाम यहाँ है। जैसे आप कहीं दावत में जाओ VIP में, तो वहां नाम लिखे रहते हैं बाकायदा कि ये फलाना व्यक्ति आया है, किसका देखो नाम है या नहीं है। यदि नहीं है तो बाहर निकालो, क्योंकि उसका नाम है नहीं। उसी प्रकार स्वर्ग में आप देखोगे कि जब परमेश्वर अपने लोगों को उठाएगा और उनका न्याय करेगा तो दुष्ट तो ठहर नहीं पाएगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा, भजन संहिता आप पढ़ लेना, घमंडी परमेश्वर के सामने ठहर नहीं सकेंगे। किसी भी प्रकार का घमंड वो दिखा रहा है, वो जानता है किस चीज पर वो घमंड कर रहा है। लेकिन परमेश्वर के लिए अपना धन इकट्ठा स्वर्ग में करना है। उस धनी ने कहा, उस धनी के लिए कहा गया आज ही रात तेरा प्राण ले लिया जाएगा तो तेरे धन का क्या होगा, उसे नहीं पता। आज बहुत सारे लोग धन जोड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठा कर रहे हैं। यदि उनके साथ कोई आफत आ जाए तो कहाँ होगा, क्या होगा उसके धन का, मुझे नहीं पता। लेकिन आपका हमें पता है कि हमारा जो धन है स्वर्ग में इकट्ठा है। हम ईमानदारी का जीवन जीने वाले हैं, परमेश्वर का भय मानने वाले हैं, परमेश्वर की युक्ति के हिसाब से चल रहे हैं। ये युक्ति पास्टर ने नहीं बनाया, ये नियम पास्टर ने नहीं बनाया। अब्राहम को आप देखो, उसने जो लूट करी राज्य में, उसका भी दसवांश दे दी। लूट में क्या होता है, सोना चांदी हीरे जवाहरात सब कुछ लूटे जाते हैं, लेकिन आदमी कीमती वस्तु को देखकर क्या हो जाता है, लालच करता है। पौलुस कहता है यदि व्यवस्था ना होती तो मैं लालच को जानता नहीं। व्यवस्था के द्वारा उसे लालच उत्पन्न होता। यदि मैं किसी से कह दूं कि ये काम मत करना, तो शैतान आपसे उसी काम को करा कर रहेगा, क्योंकि वो टारगेट कर लेता है कि इससे यही काम कराऊंगा।
उदाहरण के लिए आप और हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर ने मना किया आदम और हव्वा को कि इस फल को मत खाना, लेकिन शैतान ने टारगेट कर लिया और उसको बहका दिया और उस फल को खिला दिया। आदम ने कोशिश करी, वो तो कायम रहा, हव्वा ने कोशिश नहीं करी, क्योंकि शैतान ने उसको पकड़ा और कहा खाने को मना किया है, देखने को मना नहीं किया। खाने को मना किया है, देखने को मना नहीं किया, और वो हव्वा उस फल के निकट पहुंची और देखा नजदीक से। उसे देखने में मन भाव लगा, सुंदर लगा। जब शैतान ने भरमाया कि यदि देखने में इतना सुंदर है तो खाने में कितना स्वादिष्ट होगा, और परमेश्वर ने तुम्हें क्यों मना किया? सारे फलों को खाने की आज्ञा दी है, इसी को क्यों मना किया? तो शैतान ने टारगेट किया और उनको गिरा दिया। आप और हमको भी शैतान उसी प्रकार से टारगेट करता। जो युक्ति परमेश्वर ने बना रखी है उस तक पहुंचने से रोकता है, लेकिन परमेश्वर जानता है। बाद में परमेश्वर ने उन्हें सजा दे दी, क्या आपको और हमको सजा नहीं देगा? हालेलुया, हालेलुया। चलिए वापस आ जाएंगे, यशायाह नबी की पुस्तक में चलेंगे। अट्ठाईस अध्याय को निकाल लेंगे। अट्ठाईस अध्याय के 29 पद को पढ़ेंगे। यह भी सेनाओं के यहोवा की ओर से नियुक्त हुआ है, वह अद्भुत युक्ति वालों और बुद्धिमान है। हाँ, परमेश्वर ने नियुक्त किया है, यह महान और अद्भुत युक्ति करने वाला। आप यशायाह नबी की पुस्तक में पढ़ोगे, जब यीशु मसीह पैदा होने वाला था, एक भविष्यवाणी दी गई यशायाह के द्वारा, अद्भुत युक्ति करने वाला होगा। 9 अध्याय के 6 पद को पढ़ें। इसी में यशायाह में क्या कहता है वहाँ? क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है। हाँ, और प्रभुत्व उसके कांधे पर होगी। हाँ, और उसका नाम अद्भुत रीति से करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति। अद्भुत युक्ति करने वाला, अनंत काल का पिता और उसका पुत्र होगा वो, जो हमें बालक दिया गया, जिसको हम क्रिसमस के दिन सेलिब्रेट करते हैं। वो उद्धारकर्ता के रूप में संसार में आ गया। यशायाह ने कई हजार साल पहले ये भविष्यवाणी दे दी, कई हजार साल पहले ये भविष्यवाणी कर दी। और आज भी यीशु मसीह को इस संसार को छोड़े हुए लगभग 2000 वर्ष से ज्यादा हो गए। आज जो संसार में हो रहा है वो 2000 साल पहले तय किया जा चुका है कि क्या होने वाला है। लोग कल्पनाएं कर रहे हैं, लोग युक्तियां लगा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि परमेश्वर इस संसार को जल प्रलय से नाश कर देगा। नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। उसने पछताया था जब उसने एक बार जल प्रलय करके नाश कर दिया था पूरी पृथ्वी। अभी आपने देखा पंजाब में, उत्तराखंड में, और आने वाले दिनों में अभी और भी देखोगे। 16 के बाद और ऐसी बारिश, ऐसी महामारी आने वाली है। जो पहले से लिखा जा चुका है वो परमेश्वर के वचन में मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। आप और हम इसे पढ़ेंगे तो जानेंगे। जब हम बहुत सारे पासवान इकट्ठा होते हैं, मिलते हैं कभी, तो लोग कहते हैं कि गलत हो रहा है। बहुत सारे पासवान लोग हैं जो प्रभु के सेवक हैं, वो कहते हैं गलत हो रहा है। लेकिन मैं कहता हूँ सब कुछ ठीक हो रहा है, जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इन दुष्टों का अंत तो तय है, लेकिन दुष्ट जो है दुष्टता करते हुए ही मारा जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आपने अभी उदाहरण के लिए हमारे देखा कि पास के देश में क्या हुआ, वो उदाहरण है परमेश्वर की ओर से।
कि वहां के लोग दुष्टता कर रहे थे, अधर्म बढ़ रहा था और परमेश्वर ने कार्य कर दिया। हमारे देश में भी बहुत जल्द ऐसे होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यह बताता है कि दुष्टता वाला दुष्टता में ही मारा जाए। धर्मियों की रक्षा कौन कर रहा है? परमेश्वर कर रहा है। लोग जेलों में डाल रहे हैं क्योंकि वो उनके हाथ में है। लेकिन आपने कभी वो नजारा नहीं देखा जब न्यायाधीशों के सामने फाइल पहुंचती है, वो ऐसे फेंक देता है, वो ऐसे फेंक देता है। क्योंकि जो परमेश्वर से प्रेम करता है तो उसके वचन को पढ़ेगा, उसको रखेगा अपने घर में, वो कोई अपराध नहीं है। हाँ, अपराध तब वो है कि वो धार्मिकता के काम कर रहा है और हथियार गोला बारूद वो अपने घर में रखे हुए, वो तब गलत कह रहा है। लेकिन परमेश्वर जानता है कि धार्मिकता, राइचियसनेस हमारी सुरक्षा है। परमेश्वर अपने लोगों को मुसीबत में डालता जरूर है, लेकिन निकाल भी देता है। अभी मेरे मित्र थे, वो जेल से निकल आए हैं, मैं उनसे मिलने गया तो मिलकर उनसे खुशी हुई, क्योंकि परमेश्वर ने उनके लिए रास्ता तैयार कर दिया। वो चले तो गए, लोगों ने अपना युक्ति को सफल तो कर लिया, लेकिन परमेश्वर भी तो साथ है। परमेश्वर ने दया के द्वारा उन्हें बचा लिया। ऐसा काम हो रहा है, आप चिंता ना करो, परमेश्वर आपके संग है, उसकी दृष्टि आप पर लगी है, उसका अनुग्रह आप पर बना हुआ है, वो आप पर दया करने वाला परमेश्वर। हमें डर की आत्मा नहीं दी, हमें किसकी संयम की आत्मा दी है और निडरता की आत्मा दी है। जो कुछ होगा परमेश्वर सब कुछ करेगा। हालेलुया। परमेश्वर कभी ये नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा या मेरी बेटी निराश रहें, दुख उठाते रहें। वो आशीषित करना चाहता है, उसने आशीष देने के लिए बुलाया है। क्या कोई रोगी ऐसा है कि वो हमेशा रोग में पड़ा रहा हो और परमेश्वर ने उसे चंगाई ना दी हो? यूहन्ना 5 अध्याय को पढ़ना, 38 वर्ष से वो बीमार पड़ा था एक ही जगह पे, क्योंकि वो कभी उठ नहीं सकता था, चल नहीं सकता था, लेकिन यीशु मसीह ने स्वयं आकर उससे कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर जब काम करता है तो इस प्रकार से करता है, वो स्वयं सामने से आपके पास आकर कहेगा, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू ऐसा करना चाहता है? क्या मेरे पीछे चल रहा है तो इस कार्य को तू चाहता है मैं तेरे लिए करूं? हालेलुया। एक और पद पढ़ेंगे, उसके बाद समाप्त करेंगे। चलिए मेरे साथ निकाल लेंगे यशायाह नबी की पुस्तक 8 अध्याय, इसी में 8 अध्याय आ जाएगा। निकाल लिया सभी ने? चलिए 5 पद को पढ़ें। यहोवा ने फिर मुझसे दूसरी बार कहा, इसीलिए कि लोग 8 का 5। हाँ, यहोवा ने फिर मुझसे दूसरी बार कहा, इसीलिए कि लोग सिलों के धीरे धीरे बहाने वाले सोते को निकम्मा जानते हैं और रसीन और राम 10 पद को पढ़ें। तुम युक्ति करो तो करो, परंतु वह निष्फल हो जाएगी। तुम कुछ भी कहो, परंतु तुम्हारा कहा हुआ ठहरेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है। हाँ, हम युक्ति करें तो करें, लेकिन वो ठहर नहीं सकती, सफल नहीं हो सकती। लेकिन जो परमेश्वर युक्ति करेगा वो सफल भी होगी, वो ठहरेगी भी, और वो हमारे लिए आशीष लेकर आएगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर
जो युक्ति बना रहा है वो अद्भुत तरीके से बना रहा है, उसको कोई निष्फल नहीं कर सकता, कोई शैतान उसमें अड़चन नहीं डाल सकता, कोई शैतान उसमें बाधा नहीं उत्पन्न कर सकता, बशर्ते कि हमारा और आपका प्रार्थना का जीवन कितना मजबूत है। इन दिनों में एक ही हथियार हमारे पास है, परमेश्वर का वचन और प्रार्थना का जीवन। आप जिएंगे तो जीवन में कभी निराश नहीं होंगे। आपके जीवन में परमेश्वर वो बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करेगा जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हालेलुया। इजराइलियों का वो नज़ारा देखिए आप, पीछे फिरौन की सेना थी, आगे समुद्र था, मृत्यु उनके निकट थी और वो डर के मारे कांप रहे होंगे। आप और हम भी ऐसी सिचुएशन में होते तो डर के मारे कांपते, लेकिन परमेश्वर का जो सेवक था मूसा, वो हिया बांधे रहा पूरी इजराइलियों की, और परमेश्वर से बातें की उसने कि प्रभु क्या करें आप। उसने कहा डर मत, परमेश्वर के अद्भुत काम को देखोगे। और उससे कहा मूसा से, इसको आज्ञा दे, पानी को रास्ता दे हमें। वो परमेश्वर है। यरदन नदी की जिसकी हम बात करते हैं, जिसमें यीशु मसीह ने वो जल का बपतिस्मा लिया, उसको कई बार दो भागों में बांट दिया। समुद्र जैसे एरिया को परमेश्वर ने दो भागों में बांट दिया। हालेलुया। क्या आपने कभी समुद्र देखा है? नजदीक जाओगे तो देखोगे समुद्र कितना भयानक होता है। जो इस देश का सबसे बड़ा आखिरी कोना है कन्याकुमारी, वहां मैं गया हूँ, जहाँ से श्रीलंका 20-22 किलोमीटर दूर रह गया, और वो भी 20-22 किलोमीटर समुद्री रास्ता है। समुद्र के अंदर ही जाना पड़ेगा। वहाँ आप देखोगे, यदि हमें ऐसी कोई विपत्ति का सामना करना पड़े तो परमेश्वर उस समुद्र को भी कह देगा रास्ता दे देने जाने दे। हालेलुया। इजराइलियों को परमेश्वर ने बचाया मूसा के द्वारा। आपको और हमको भी बचाएगा। कोई विपत्ति है, कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, कोई दुख है, आप उस पर भरोसा करते हो, उसके वचन को पढ़ते हो, तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। क्योंकि उसकी युक्ति है, उसने युक्ति बनाई है, उसने आपके लिए कल्पना की है। परमेश्वर आपके लिए सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद।